जानकारी से आपको रूबरू करा दे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। 3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति आज सीएम योगी ट्रांसफर करेंगे। डीबीटी के जरिए भुगतान किया जाएगा। 28 लाख से ज्यादा छात्राओं को आज ये लाभ मिलने वाला है। ओबीसी, एससी और जनरल वर्ग को भी बड़ी राशि आज दी जाएगी और ये प्रक्रिया आसान करने के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया गया है और इसी मोबाइल ऐप के जरिए आज डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सीएम योगी डीबीटी के जरिए भुगतान करेंगे। 3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति आज मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे। 28 लाख छात्राओं को आज लाभ मिलेगा, जिसमें ओबीसी, एससी और जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं। प्रक्रिया आसान करने के लिए मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। तो आज छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति आज ट्रांसफर करेंगे। ओबीसी, एससी, जनरल वर्ग को बड़ी राशि आज दी जाएगी। प्रक्रिया आसान करने के लिए मोबाइल ऐप को पहले तैयार किया गया है और इसी ऐप के जरिए 3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीबीटी के माध्यम से आज ट्रांसफर करते हुए नजर आएंगे। तो आज का दिन बहुत बड़ा है छात्राओं के लिए, क्योंकि आज डीबीटी के जरिए मुख्यमंत्री जब ये राशि ट्रांसफर करेंगे तो जाहिर तौर पर छात्रवृत्ति के जरिए बहुत बड़ा लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। उत्साह भी बढ़ेगा। मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार ये तमाम जो योजनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो पूरी की जा रही है सरकार की ओर से। प्रक्रिया कैसे आसान हो, इसको लेकर भी पिछले दिनों मंथन का दौर चल रहा था, लेकिन अब इसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया गया है और इसी ऐप के जरिए अब डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। 3,350 करोड़ की ये राशि है छात्रवृत्ति का, जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे ट्रांसफर करेंगे, छात्रवृत्ति देंगे। सीएम योगी डीबीटी के जरिए छात्राओं को ये भुगतान करें। 28 लाख से ज्यादा छात्राएं हैं और ओबीसी हैं, एससी हैं, जनरल कैटेगरी के छात्राएं भी हैं। इसके जरिए मुख्यमंत्री ये बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने वाले हैं आज, और ये जो राशि है वो छात्राओं को आगे अपनी पढ़ाई में, आगे अन्य चीजों में बहुत मददगार साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर कहते हैं कि सरकार अब छात्र छात्राओं के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि छात्र छात्राओं को कैसे आगे लेकर बढ़ा जाए और तत्परता से अब ये कार्य किया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री इसी कड़ी में 3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डीबीटी के जरिए भुगतान करेंगे। ये राशि 3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति है। 28 लाख से ज्यादा छात्राएं हैं, उनके खाते में आज ये राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे बहुत मदद मिलेगा इस राशि से। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बताते चलें कि एक ऐप भी तैयार किया गया है। उसी ऐप के जरिए ये राशि भुगतान किया जाएगा। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से आज मुख्यमंत्री छात्राओं के खाते में डीबीटी के जरिए भुगतान करेंगे, जाहिर तौर पर छात्राओं के लिए बहुत मददगार साबित होगा, लेकिन सरकार जिस दिशा में छात्र छात्राओं के लिए काम कर रही है, जाहिर तौर पर यहाँ पर मनोबल भी बढ़ रहा है और ऐसे में छात्र छात्राएं आगे भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए, और आपने देखा भी होगा कि योगी सरकार में नकल विहीन परीक्षा, उसके बाद शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और जो अभ्यर्थी हैं वो भी पढ़ाई कर सके, उनको प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति लगातार अभ्यर्थियों को दी जा रही है। पिछले साल कुछ खामियां मिली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी और जो छात्र रह गए थे उनको दोबारा फिर से उनको जो छात्रवृत्ति वाला जो पोर्टल होता है उसको खुलवाने के लिए निर्देश दिए थे। उसके बाद फॉर्म भरे गए और फिर उनको छात्रवृत्ति दी गई थी। इस सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रों को आज डीबीटी के माध्यम से 4 बजे के आसपास इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
तमाम मौके पर छात्र पहुंचेंगे, उनके डीबीटी के माध्यम से उनके सीधे अकाउंट में पैसा जाएगा। यानी बीच की जो तमाम जो बाधाएं थी या समझिए तमाम बार्गेनिंग होती थी, वो बीच का रास्ता बिल्कुल साफ है। सीधे सरकार और छात्रों के बीच संबंध है, जो छात्रों के बीच में सीधे अकाउंट में उनके रुपए पहुंचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, छात्राओं को संबोधित भी करेंगे और पिछली बार जिस तरीके से छात्रों को संबोधित किया था, उनको पढ़ाई को प्रोत्साहन के साथ साथ कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, नकल नहीं कर सकते हो, नकल कितनी आगे आने वाले समस्याओं में कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और जो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां हैं या फिर कोई भी इंटरव्यू या फिर पारदर्शी परीक्षा को लेकर के पढ़ने कितना आवश्यक है। आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। और सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश करती है कि जो छात्र छात्राएं अभ्यर्थी हैं जो पढ़े लिखे हैं वही आगे सरकारी नौकरी में जा सके, ताकि जिस नौकरी पद पर या फिर बैठे तो वहां जनताओं की समस्याओं का समाधान करे, टेक्नोलॉजी से मजबूत हो। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को प्रोत्साहन राशि आज टीवी के माध्यम से आज देगी और तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वहां पर पहुंचेंगी और कहीं न कहीं उनके लिए एक विशेष बल मिलेगा छात्र पढ़ाई को लेकर के। और आज जो कार्यक्रम होने वाला है करीब 4 बजे के आसपास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद रहेंगे, तमाम और शिक्षा जगत से तमाम जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। पूजा, बिल्कुल देखा गया अनूप कि अब डीबीटी के जरिए 28 लाख छात्राओं को जब लाभ मिलेगा तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी भूमिका भी है और बहुत बड़ी मददगार साबित भी होने वाला है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया, बिचौलियों का जो गुंजाइश है अब यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि अब या सरकार और अगर छात्रों की बात करें तो समन्वय इस तरह से बन गया है अनूप, क्या बिचौलियों की गुंजाइश यहाँ पर है नहीं। लेकिन कल नर्सों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया मुख्यमंत्री की ओर से, आज छात्राओं को ये डीबीटी के जरिए बहुत बड़ा लाभ देने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर विकास की ओर सरकार अग्रसर है और विकास की ओर उत्तर प्रदेश भी अग्रसर होता जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर सियासत की बात कर लें, सियासत अब गर्मा रही उत्तर प्रदेश में, चूंकि जो साल है वो चुनावी साल की ओर रुख कर रहा है। ऐसे में विपक्ष बहुत निशाना साध रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इन 4 सालों में इस तरह के लाभ दिए नहीं गए, लेकिन चुनावी साल है तो एक एक करके ये लाभ पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि इस चुनावी साल है, चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है और तमाम बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष जहां एक तरफ हमलावर है, अमूमन देखा भी गया है खुशबू, जब चुनावी साल होता है तो सरकारें अपने खजाने का मुख जनता की तरफ खोल देते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर बाद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको पोषक आहार नापने का जो यंत्र है, तमाम सुख सुविधाओं से जो स्मार्टफोन वो भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद अभी लोक भवन पहुंचने वाले हैं, तो इसी सब चीज़ों को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है, क्योंकि एक बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की, आंगनबाड़ियों की, ये एक बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सुविधाओं के बाद विपक्ष हमलावर होता है कि ये सुविधाएं अगर दी जा रही हैं तो 4 साल पूरे हो चुके हैं, पहले क्यों नहीं दी गई, या चुनावी साल है इनको सरकार प्रोत्साहन दे रही है, या फिर कहीं न कहीं अपने चुनावी हवा है। इन सब चीज़ों को लेकर विपक्ष भले ही हमलावर हो, लेकिन मुझे लगता है कि विकास कोई भी सरकार हो, विकास में बाधा विपक्ष को नहीं बनना चाहिए, और विकास के जब तक सरकार रहती है वो अंतिम दिन तक भी विकास को लेकर सरकार पे काम करना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यही कर भी रहे हैं कि रोज जनता से जुड़े कार्यक्रम हो, या फिर आज आंगनबाड़ी का कार्यक्रम देखा, तमाम जो कार्यकर्ती हैं वो लोक भवन पहुंच चुकी हैं। कल जो नर्सिंग अधिकारी थे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। करीब 6 महीने से वो जो भर्तियां थी वो फंसी थी, उसमें तमाम जो समस्याएं आ रही थी उसका समाधान किया गया था। आज छात्रों को छात्रवृत्ति भी देना है। तो कुल मिला के लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से कनेक्टिविटी बढ़ाना, इस तरीके से सुविधाएं देना, यही वजह है कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर भी हो रहा है। खुशबू, चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज डीबीटी के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3,350 करोड़ की छात्रवृत्ति आज ट्रांसफर करेंगे और सीएम योगी डीबीटी के जरिए भुगतान करने वाले हैं।